कृष्ण कन्हैया लाल लक्ष्मी नारायण कहते हैं सतचित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। धन्य है व्यास जी महाराज, धन्य है भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। अर्थात व्यास जी ने लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सतचित आनंद घन उस परम पिता परमात्मा जो 84 लाख योनियों के घट घट में वास करता है, अकारण कल्याण करने वाला वो परम पिता जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, निज स्वार्थ नहीं है, अकारण कल्याण करने वाला है। वह करुणा कार परम पिता परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए व्यास जी महाराज ने कहा कि सतचित आनंद है क्या? सत्य क्या है? कहते हैं दृश्यमान है, वो दिखता है। सत्य क्या है? दिखने वाली वस्तु है। सतचित, सत्य का अर्थ होता है सत्य। और भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि, अर्थात तुझे मुझे पाने की जो व्यवस्था है या तू मुझे पाना चाहता है, भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि, यदि तू मुझे पाना चाहता है तो तू सबसे प्रथम सत्य को धारण कर ले, सत्य को ग्रहण कर ले। सिर्फ सत्य बोलना है, सत्य कहना है और सत्य सुनना है। यदि आपने ऐसा मन बना लिया, हृदय में व्याप्त कर लिया, तो आप यह विचार कर सकते हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, वो दृश्यमान नहीं है, उसका प्रादुर्भाव होता है। वह यदि आपका किसी कारण वश कोई कर्म बिगड़ गया, कोई कार्य रुक गया, या फिर कोई धर्म कार्य कर रहे हैं उसमें अवरुद्ध आ गया, तो परमात्मा स्वतः नहीं आता, वह किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाता है। व्यास जी ने कहा कि सत्य क्या है? वो दृश्यमान है, वो दिखता है, परंतु चित्त जो है वह क्या है? मौन है। चित्त मौन है। और आनंद क्या है? कहते हैं आनंद है जो कभी दिखता न हो। आनंद वह है जो कभी दिखता नहीं है। कहते हैं कि आनंद यदि मन में आ जाए, परंतु आनंद ऐसा नहीं है कि आपने धन कमा लिया या धन ग्रहण कर लिया तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। जब तक वह परमानंद आपसे प्रसन्न नहीं होता तो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, उसका स्वरूप क्या है? उसमें सत भी व्याप्त है, चित्त भी मौन व्याप्त है और आनंद ही आनंद है। और जिनमें यह समाहित हो वह परमात्मा के समान है। वह क्या है? परमात्मा के समान है। परमात्मा नहीं हो सकता, उसके समान हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, परंतु हम कर्म करने से पहले यह विचार कर लेते हैं, पहले ही प्रश्न खड़ा कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि हमें फल क्या मिलेगा। अर्थात हम कथा में बैठ रहे हैं तो हमें इसका फल क्या मिलने वाला है, पहले हम प्रश्न उत्पन्न कर लेते हैं। नहीं, यदि आप सतचित आनंद स्वरूप अपने आप को समाहित करके यदि कथा पांडाल में विराजमान होते हैं तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। परंतु कब? जब वह परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान होगा, सतरूप में या चित रूप में या आनंद स्वरूप में।
हमने कहा सत्यम परम धीमहि, परंतु प्रश्न खड़ा होता है कि हम कर्म कर रहे हैं तो फल क्यों नहीं मिल रहा। पहले फल की चिंता ना करो, कर्म करो। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय। व्यास जी ने कामना किया भगवान से कि आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रय ताप हैं। अर्थात 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन तीनों का शमन कौन कर सकता है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे तापों का आप शमन कर दो, नहीं। व्यास भगवान ने ये नहीं कहा कि हमारे तापों का शमन कर दो, हमारे दुख का नाश कर दो। श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात इस संसार के सभी प्राणियों का जो 84 लाख योनियों में विराजमान है, उनका कल्याण करने वाला वह परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं कि इनका कल्याण होना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नमः, सबका कल्याण हो। कहते हैं कि सर्वप्रथम हम किसी वस्तु या किसी के वहां संबंध जोड़ने से पहले मन में यह विचार करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, उसकी महत्वता क्या है, उसका जो पूर्वजों से जो सम्मान है किस प्रकार का है, अर्थात बैकग्राउंड, उसका पिछला जो कर्म है कैसा है, यह विचार करते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुने, इसको सुनने से क्या होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है, क्या सुधार होने वाला है, हमारे कर्मों में कौन सा सत्कर्म जुड़ जाएगा, यह विचार मन में आना चाहिए। इसलिए भगवान व्यास जी ने महात्म की रचना की, अर्थात 18,000 श्लोकों के पश्चात भी उन्होंने महात्म की रचना की। महात्मा क्या है? कहते हैं महात्मा वह है जो महत्वता को बताता है कि इसको श्रवण करने मात्र से मेरा किस प्रकार से कल्याण होगा, कैसे होगा, कौन सा फल मुझे प्राप्त होगा। जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों का प्रादुर्भाव होता है कि हम कथा क्यों सुने, इसको श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होगा, इस विचार से व्यास भगवान ने महात्म की रचना की। कहते हैं एक और बड़ी सुंदर बात है कि व्यास जी महाराज ने महात्म की रचना अन्य पुराणों के द्वारा उन्होंने किया। अर्थात किसी व्यक्ति या मनुष्य के बारे में यदि उसका संबंधी बताता है उसकी महत्वता को, या उसके मित्र, सखा या भ्राता कोई भी यदि उसकी महत्वता को बताता है तो उस पे सबको यकीन नहीं होता, सभी लोग सत्य नहीं मानते। यदि किसी की महत्वता को कोई दूसरा व्यक्ति बताए, पर व्यक्ति यदि बताता है तो वो महत्वता और बढ़ जाती है। इसलिए भगवान ने, व्यास भगवान ने इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के महात्म की रचना अन्य पुराणों के द्वारा उन्होंने किया। कामना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कहते हैं महात्म में उद्घोष करते हैं, कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों का समन्वय हुआ, एकत्रित हुए, ब्रह्म सत्र हुआ। उन 88,000 ऋषियों के जो प्रतिनिधि थे शौनक जी थे, और व्यास आसन पे विराजमान श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासी हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की ऋण भाषितम। अर्थात कहते हैं
कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास। प्रथम प्रश्न क्या है? व्यास भगवान ने कामना क्या किया कि मेरा कल्याण न हो। यहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कामना किया। महात्म्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों का प्रश्न क्या है कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों में सिर्फ सत्य रहेगा, तप रहेगा, ज्ञान रहेगा, परंतु जैसे ही कलिकाल व्याप्त होगा, जब कलयुग आएगा, उस समय कौन सा सत्कर्म करें जिससे प्राणियों का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासी हेतवे, इसके निवारण का क्या उपाय है। सूत जी ने कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। उस कलिकाल में सिर्फ एक ही ग्रंथ है, श्रीमद्भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य ते नियते, अर्थात जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य इस तीनों की उत्पत्ति हो जाए, यह पावन ज्ञान गंगा श्रीमद्भागवत कथा है। कलौकीरेण भासितम, कलयुग में सिर्फ इसी का यदि भाष्य हो जाए तो मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा। परंतु शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने यह प्रश्न और किया कि परंतु कलयुग का लक्षण क्या होगा, कलयुग कैसा दिखेगा, कलयुग क्या है। उन्होंने कहा काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासी हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इसका निवारण है, परंतु कलयुग का लक्षण क्या है। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि कलयुग का लक्षण क्या है, कलयुग कैसा दिखेगा, लोग क्या करेंगे, कौन सा सत्कर्म बिगड़ जाएगा। कहते हैं तरुणी प्रभुतागे है, अर्थात जवान स्त्री घर की मालकिन हो जाएगी। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, साला बुद्धि देने वाला होगा। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभा दंपति राम च कलकनम, अर्थात वह पिता ऐसा होगा कि कन्या का विक्रय करेगा। यदि ऐसा समय आ जाए तो समझ लेना कि कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया है, कलयुग का प्रादुर्भाव हो गया है। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभा दंपति राम च कलकनम। सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी भगवान का संकीर्तन करते हुए बद्रिकाश्रम आते हैं। बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम आते हैं। कहते हैं कि भगवान के प्रथम अवतार सनंदन सनत कुमार जो ब्रह्मचर्य के अवतार हैं, नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि आज आपका मुखमंडल क्यों उदास है, इसका कारण क्या है। कहते हैं खून खैर खांसी खुशी और मदिरा पान, अर्थात यदि मुखमंडल में दुख व्याप्त हो, प्रसन्नता व्याप्त हो तो वह दिख जाती है, लोग अनुभव कर लेते हैं।
आज नारद जी के मुखमंडल पे दुख व्याप्त है। उसे देख करके सनद कुमार ने प्रश्न किया, हे नारद, आज आपका मुखमंडल क्यों उदास है? नारद जी ने कहा, सत्यम नासी, मैं मृतलोक पे गया, मैंने एक कौतूहल देखा कि सत्य एकदम समाप्त हो चुका है। गंगा, तुलसी, ब्राह्मण इत्यादि का अपमान हो रहा है। पुत्र अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, पिता का वचन नहीं मान रहा। आज वही हो रहा है। धन्य है वह, एक कथा तो होती रहेगी, लेकिन जो लौकिक व्यवस्था है उसे कहना परम आवश्यक है। उस एक फिल्म आई थी, उसमें उसने लिखा था कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये तो सबको याद है, लेकिन एक पंक्ति और उसने डाला था कि पिता, और हमको याद तो नहीं है लेकिन एक पंक्ति याद है कि पिता के संग में नाचेंगी घर की बाला, अर्थात वह कन्या अपने पिता के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर देगी, ऐसा कलयुग का लक्षण होगा। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आज परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कलयुग व्याप्त है। सभी लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तत्पर हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण न्योछावर कर दूंगा, परंतु जब समय आएगा तो 4 कदम सभी लोग पीछे हट जाएंगे। या मैं आपको वचन दे रहा हूं, कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का है नहीं। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? आप भूल चुके हो क्या? कहते हैं कि भूमि परत ढाबर भा पानी, अर्थात जब जीव आत्मा परमात्मा की यहाँ से माँ के गर्भ को धारण करता है और जैसे ही माँ के गर्भ को छोड़ता है, माया उसे जकड़ लेती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आसमान से बूंद गिरती है और मैट मैली हो जाती है, जैसे ही धरा का स्पर्श करती है वह मठ मैली हो जाती है। भूमि परत ढाबर बा पानी। आपका कर्तव्य क्या है? एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है? आप भूल चुके हो कि जब तुम आए इस जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। आपका कर्तव्य क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका दायित्व क्या है? उसे आपने विस्मृत कर दिया, भूल चुके हैं आप। आपका कर्तव्य माता पिता का सेवा करना है। आपका कर्तव्य जो आपसे बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना आपका परम दायित्व है, कर्तव्य है। हम भगवान के बारे में विचार करते हैं, भगवान की कमियों का विचार करते हैं कि भगवान यदि परमात्मा था तो एक स्वर्ण हिरण के पीछे उस प्रकार से जा रहा है जैसे वह परमात्मा हो ही ना। परंतु उसका एक लक्षण और भी है जिसे हम भूल जाते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु ना वही माथा। ये क्या है? ये उस परमात्मा की गुण है, और गुण को तो हमने देख लिया, विचार कर लिया। गुण क्या है? अरे महाराज, यदि आप हमारा प्रणाम करेंगे तो हम आशीर्वाद तो देंगे, परंतु पूरा दिवस सिर्फ सेवा करवाएंगे, बाद में दक्षिणा लेंगे, उसके बाद आशीर्वाद देंगे। परंतु निस्वार्थ भाव से यदि कोई आपको आशीर्वाद देने वाला है, बिना कुछ लिए आशीर्वाद देने वाला है, तो वो कौन है? माता और पिता। जो माता पिता होते हैं वो निस्वार्थ भाव से आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। इसलिए भगवान ने कहा, गोस्वामी जी ने, कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु ना महिमा था।
आपका कर्तव्य आपको स्मरण होना चाहिए कि जब तुम आए इस जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ये कथा है, भगवान की लीला है। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात लीला का अनुकरण यदि करना है तो उस लीला में, उस कथा में अपने आप को जब समाहित करेंगे तब जाकर के आपका कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि कथा श्रवण किए घर गए, विचार नहीं किए, उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। कथा में बैठो या ना बैठो, कथा को हृदय में अवश्य बैठाओ। एक शब्द भी यदि आपके जीवन में बैठ गया, उसी से कल्याण हो जाना है। 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल पे, टीवी पे कुछ भी करिए, कुछ भी कथा श्रवण करिए, परंतु कल्याण तभी होगा जब धुंधकारी के जैसा हमारा और आपका दृढ़ प्रतिज्ञा संकल्पित सिद्धि, अर्थात जब तक संकल्पित नहीं होंगे कि मेरा कल्याण करो हे परमात्मा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कथा श्रवण करने मात्र से जिज्ञासा होनी चाहिए, तन्मयता होनी चाहिए। वह तन्मयता और जिज्ञासा किसके पास थी? धुंधकारी के पास। धुंधकारी को आवश्यकता थी, जैसे एक मरीज को जो बीमारी से ग्रसित होता है और वैद्य उसे दवा देता है, औषधि देता है, तो वह 3 टाइम बोलेगा कि आप 3 टाइम तक इस औषधि का सेवन करिए। जब तक बीमारी है तब तक क्या करते हैं? एकदम टाइम से दवा को लेंगे, परंतु जैसे ही थोड़ा आराम मिला तो उसमें लापरवाही शुरू कर देंगे और 4 बार कहना पड़ेगा, महाराज अरे दवाइया पा लीजिए, तब जाकर के वह व्यक्ति कहता है ठीक है पाएंगे। उसी प्रकार से जब जीवन में हमें कष्ट मिलता है, जब अभाव का अनुभव होता है, तब जाकर के उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। किसकी? उस परम पिता परमात्मा की। आज मुखमंडल नारद जी का उदास है। क्योंकि उदास क्यों है? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आज मैं मृतलोक पे भ्रमण कर रहा था, मैंने देखा एक कौतूहल। कौतूहल क्या है? कह रहे हैं सत्यम नास्ति। मैंने देखा कि सत्य नष्ट हो गया है, विनाश हो गया है, सत्य है ही नहीं धरा पे। सनद सनंदन सनद कुमार ने कहा तो इसमें आपको किस पल का कष्ट है, किस बात का कष्ट है? उन्होंने कहा कष्ट इस प्रकार का है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत वही है जो दूसरे का कल्याण करना चाहता हो, और संत को पहचानने के लिए संत बनना पड़ेगा। अच्छा व्यक्ति अच्छे को पहचानता है, बुरा व्यक्ति बुरे से संबंध बनाता है। यह संसार की परंपरा है। उन्होंने कहा कि मैंने एक कौतूहल देखा, हे प्रभु मैंने देखा कि एक तरुण स्त्री, अर्थात एक जवान स्त्री, 2 पुरुष हैं जो जीर्ण हैं, अर्थात बूढ़े हो चुके हैं, उनको अपनी गोदी में लेकर के रुदन कर रही है, रुदन कर रही है। कहते हैं विस्तार से बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा जब मैं उनकी नजदीक गया, उनके पास और समीप पहुंचा, तो माता से हमने पूछा कि आप कौन हो, किस कारण आप दुखी हो और रुदन कर रही हो, विलाप कर रही हो? उन्होंने कहा महाराज अभी तक दुख था, परंतु जैसे ही आपके दर्शन हुए, क्योंकि संत का दर्शन जब हो जाता है तो समझिए कि वहां कल्याण होना ही होना है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
माला के साथ। केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतर ही पारा। उसमें भी यदि संत मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। परंतु संत के संग यदि लगना है तो अर्जन क्या करना है, पाना क्या है, कौन सा कर्म करना है, यह विचार करना परम आवश्यक है। संतन कर संगने के कमाई, संतन संग करने का कमाई, संतन संग करने के कमाई, संतन संग करने का कमाई। हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। सेवा के साथ भाव से स्वांग सुखाए हरि नाम गाथा। यदि हमारी संगत, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। यदि संत का संग मिल गया तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या है? कागाती तुई हमसे बनावे, कागा से तोहे हमसे बनावे। ये मैया कागा क्या है? कागा का अर्थ होता है कौवा, और कौवा से हंस कौन बनाता है? वही एक राम भक्त या परमात्मा का भक्त ही बना सकता है। कागाती तुई हमसे बनावे, कागा से तोहे हमसे बनावे, कागाती तुई हमसे बनावे, कागा से तोहे हमसे बनावे। मिटी जाई और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए होरे के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाई और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए होरे के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कहते हैं कि संकोच कहाँ करना चाहिए, संकोच कहाँ करना चाहिए? यदि किसी की चुगली करनी हो, किसी को अशब्द कहना हो, वहाँ संकोच करना चाहिए। किसी के ऊपर मुकदमा करना हो, किसी की हत्या करनी हो, बाल हत्या, स्त्री हत्या यदि करना है तो उसमें संकोच करो। भगवान के जयकार में, भगवान के संकीर्तन में कभी संकोच नहीं करना चाहिए।
क्योंकि संसार में सिर्फ परमात्मा ही है, बाकी कोई किसी का है नहीं। सोते पीते नारी ये तीन आशाएं, सुत बित नारी ये तीन आशाएं, सुत पीते नारी ये तीन आशाएं, सुत बित नारी ये तीन आशाएं, त्यागी सके तो, त्यागी सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे वो तेरी बिगड़ी बनेगी। काली सेवा के सब बड़े भाव से कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। नारद जी ने कहा कि जब उस स्त्री ने हमें देखा, उसकी दृष्टि जब हमारे मुखमंडल पे पड़ती है तो कहती है भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे संत, हे गुरुवर, हे महात्मा, हे परमात्मा की अवधूत कृपा करिए हमारे ऊपर। कहते हैं नारद जी जब समीप जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, और यह जो जीर्ण अवस्था में दो पुरुष आपकी छाया में विराजमान है, ये कौन है? उस मैया ने कहा कि मैं भक्ति हूं, अर्थात मेरा नाम भक्ति है। और यह जीर्ण अवस्था में जो दोनों पुरुष पड़े हैं ये हमारे पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा मैया किस कारण यह स्थिति परिस्थिति आपकी बन गई, इसका कारण क्या है? मैया ने कहा, कहती हैं कि द्रविड़ देश में मेरा प्रादुर्भाव हुआ, कर्नाटक पंढरपुर कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, परंतु जैसे ही मैं गुजरात में प्रविष्ट हुई वैसे ही मैं जीर्ण हो गई। कहते हैं गुजरात में आकर के अब जीर्ण हो गई, कारण क्या था? उन्होंने कहा गुजरात कांचन लोभी हो गया है। कांचन अर्थात स्वर्ण का लोभी हो गया है, धन का लोभी हो गया है। जिस प्रकार से आज हम और आप लोभी हो गए हैं। लक्ष्मी की कामना सभी लोग करते हैं, परंतु नारायण की कामना कोई नहीं करता। कथा में आएगा विस्तार से।
कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके सन्मुख सभी लोग वर्ण करने के लिए तैयार बैठे थे, परंतु उन्होंने किसी का वर्ण नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी वर्ण उसी का करती है जो शांत हो, शांत चित्त का हो, जो दूसरे का कल्याण चाहता हो, जो पर दुख को देख करके द्रवित हो जाए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, दूसरे के सुख को देख कर सभी लोग दुखी होने वाले हैं, क्योंकि कलयुग है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास। ये ऐसा सर्प है जो सबको निगलता है। राजा परीक्षित को भी उसने नहीं छोड़ा, बड़े धर्मवान राजा थे, बड़े धर्मवान राजा थे। उस भक्ति मैया से नारद जी ने पूछा कि आपकी गति इस प्रकार से कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं गुजरात में प्रविष्ट हुई मैं जीर्ण हो गई, अर्थात तरुण होते हुए भी जीर्ण हो गई, मैं बूढ़ी हो गई, भक्ति कहीं रह नहीं गई, और साथ में ज्ञान वैराग्य भी हमारे जीर्ण हो गए। परंतु जैसे ही मैं वृंदावन में प्रविष्ट हुई वैसे मैं तरुण हो गई, परंतु दोनों हमारे ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं वह अभी जीर्ण ही बने हुए हैं। बाबा वृंदावन में आज भी भक्ति में या विराजमान है। कहते हैं क्रोध में यदि भगवान का नाम उच्चारण कर लीजिए ना तो क्रोध कम हो जाता है। वहां पे लोग क्रोध करते हैं तो भी कहते हैं राधे राधे। अयोध्या में जाएंगे तो क्रोध करेंगे तो बोलेंगे जय सिया राम। तो भगवान का नाम लेने से कल्याण ही होता है। राम ने जितना कल्याण नहीं किया, राम के नाम ने कल्याण किया है। भगवान कृष्ण के नाम ने कल्याण किया है, लक्ष्मी नारायण के नाम ने कल्याण किया है। जितना भगवान कल्याण नहीं करते उससे कहीं ज्यादा भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। कहते हैं नारद जी ने प्रश्न किया, हे मैया कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे महात्मा, किसी भी माता पिता के लिए उसके जो पुत्र होते हैं, किसी के भी माता पिता के लिए जो उसकी संतानें होती हैं वह उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होती हैं, विशेष करके मैया लोगों के लिए होता है। कहते हैं महाभारत जो ज्ञान शास्त्र है, व्यास जी ने लिखा कि कष्ट कितने प्रकार के होते हैं। कहते हैं 4 प्रकार के। कहते हैं क्या? कहते हैं वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम। आज भक्ति मैया ने भी कहा कि मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं किस प्रकार से दुखी हूं, मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं तरुण हो गई। हर गृह में, हर हृदय में मेरा वास हो गया, उत्पत्ति हो गई, भक्ति की उत्पत्ति हो गई, परंतु जो मेरे सुपुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जैसे कि तैसे रह गए, जीर्ण हो गए। अर्थात जो पुरुषोक्त का 16 श्लोक है, सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, यहां से आरभ्य होता है। और यज्ञेन यज्ञमयजं तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेह नागं महिमानः सजन्त्रयत्र पूर्वेश्याद्याः सन्ति देवाः। यहाँ तक का जो पर्यंत है, अर्थात यहाँ उसका अंत होता है। कहते हैं कलयुग में सिर्फ मात्र इतने मंत्र को धारण करने से ही वह विद्वान कहा जाएगा, अर्थात उसे विषय वस्तु का कोई ज्ञान नहीं होगा। विद्वानों के ऊपर भी विषय वस्तु का कोई भान नहीं होगा। जो पुरुष का ज्ञान रखेगा, 2-4 मंत्रों का ज्ञान रखेगा, वही कलयुग में विद्वान कहलाएगा, वही कलिकाल में विद्वान होगा। नारद जी ने मैया से कहा कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं।
मैया ने कहा कि माता पिता के लिए उसकी जो संतानें होती हैं वह बड़ा प्रिय होती हैं, तो कृपा करके ऐसा कुछ कर्म करिए, सत्कर्म करिए कि हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएं। क्योंकि पुत्र का जो कष्ट होता है वह अपार कष्ट होता है। कहते हैं वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोकात्य महाकष्टम कष्टात्य कष्टम तरम क्षुधा। कह रहे हैं 4 प्रकार के कष्ट होते हैं। कहते हैं क्या? वासुदेव जरा कष्टम, पहला कष्ट क्या है? बुढ़ापा। जीवन में जब बुढ़ापा आता है तो हम चाह करके भी एक गिलास में जल भी नहीं पा सकते बिना किसी के सहारे के। वासुदेव जरा कष्टम, पहला कष्ट क्या है? बुढ़ापा। कष्टम निर्धन जीवनम, बहुत भरा पूरा परिवार हो, लंबा परिवार हो और धन की कमी हो, वो क्या है? दूसरा कष्ट है। कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापा का कष्ट क्यों है? कहते हैं इसमें भी कारण है। कहते हैं क्या? कहते हैं जब बुढ़ापा आता है तो कोई पूछने वाला नहीं मिलता, उसी में पुत्र की परीक्षा होती है, संतानों की परीक्षा कहाँ होती है? जब बुढ़ापा आता है। इसलिए कहा गया है जब तक आपके इस मनुष्य जीवन में बल है तब तक जो है पुत्र से सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पुत्र कब के लिए है? जब बुढ़ापा आ जाए, और उसी में पुत्र का जो है परीक्षा होता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन में जब तक आपके बटवे में धन है तब तक कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्ज तब के लिए है जब आपके पास कुछ भी ना हो। और कर्ज और अग्नि और शत्रु, इन तीनों का समन करके ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जब दोबारा पनपती हैं तो उसका समूल नाश देती हैं। कौन कौन सा? अग्नि और कर्ज। इसकी मुक्ति जब तक नहीं होती, आज नहीं, आपको 10 वर्ष बाद ही भरना है, परंतु भरना है। ऐसा नहीं कि आपने आज, कहते हैं पाप करने से कोई नहीं डरता, पाप करने से कोई नहीं डरता है। पाप का जब फल प्राप्त होता है तब भय लगता है। भय कब लगता है? जब आती है किसी की हत्या कर दीजिए तब नहीं लगता, वह अभिमान में आकर के उसकी हत्या कर देता है, परंतु जब उसे फांसी की सजा होती है, उम्र कैद होती है, तब से भय लगना प्रारंभ हो जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्मशुभम, जो आपने किया है उसका फल आप ही को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज नहीं तो कल आपको भोगना ही भोगना है। कहते हैं 4 प्रकार के कष्ट हैं, 2 हमने आपको बताया। वासुदेव जरा कष्टम, पहला कष्ट क्या है? बुढ़ापा। कष्टम निर्धन जीवनम, लंबा परिवार, धन की का भाव। पुत्र शोकात्य महाकष्टम, तीसरा कष्ट अपार है उस पिता के लिए, उस माता के लिए कि तरुण अर्थात जवान की मृत्यु हो जाए और पिता उससे कंधा ले, उससे बड़ा संसार में कोई कष्ट नहीं हो सकता। पुत्र शोकात्य महाकष्टम, कहते हैं इससे बड़ा संसार में कोई कष्ट नहीं है, परंतु इससे बड़ा कष्ट है क्या? कहते हैं कष्टात्य कष्टम तरम क्षुधा। चौथा कष्ट क्या है? भूख। कहते हैं इससे भी बड़ा कष्ट क्या है? क्षुधा, तृषा, भूख और प्यास, अर्थात जवान पुत्र के मृत्यु
हो जाए, दाह संस्कार की आना है। 1 दिवस 2 दिवस अर्थात 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिवस 5 दिवस ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह भोजन नहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सभी लोग स्वार्थ में वशीभूत हैं। एक दूसरे से जब तक आपका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक आपसे संबंध है। जैसे ही स्वार्थ की पूर्णता हो जाती है वैसे ही वह उससे हो जाता है। कोई न कोई कल्याण अवश्य होगा। जब तक व्यक्ति मनुष्य भूखा होता है तब तक भोजन उसे स्वादिष्ट लगता है। भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है, भूख स्वादिष्ट होती है। जैसे ही उदर भर जाता है, पेट भर गया, वैसे ही उस भोजन में कमियां निकालना प्रारंभ कर देगा। उसी प्रकार से जैसे हम एक दूसरे से जब तक आपकी स्वार्थ की सिद्धि है तब तक हम उससे जुड़े हैं। जैसे ही स्वार्थ की परिपूर्णता होती है वैसे उससे विचलित होकर के विमुख हो जाते हैं। जैसे आज के कलिकाल में पुत्र अपने पिता से विमुख हो रहा है, माता पिता से विमुख हो रहा है। जयमाल हो रहा है, जयमाल हो रहा है, पिता पूछ रहा है